जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने बात की थी भारत की अक्षांशीय व देशांतरीय रेखाओं की और भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा के बारे में हमने कुछ चर्चा की थी। यहाँ से शेष बचती आपकी एक प्रमुख देशांतर रेखा जो कि आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो कुछ इस प्रकार से है, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। पूर्वी देशांतर क्या है? ये भारत की मानक समय रेखा, इसी को हम बोल देते हैं IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इसी को बोल देते हैं हम भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है, जो कि भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। हम बात करेंगे इस पर कौन कौन से राज्य हैं। दोस्तों, हम इसको समझे 82.5 डिग्री के बारे में हम और कुछ चर्चा करें उससे पहले ये समझ लेते हैं कि हमने 82.5 डिग्री को ही भारत की मानक समय के रूप में क्यों चुना, और ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा 1884 में, 1884 में एक सम्मेलन हुआ था अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। कहां पर हुआ था? अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका का शहर है, राजधानी। इस सम्मेलन का पर्पज क्या था? इस सम्मेलन का पर्पज था कि ग्लोब पर या मानचित्र पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं को निर्धारित करना। क्यों आवश्यकता पड़ी इनकी हमें? दोस्तों, आप सभी को पता है कि अक्षांश है आपके और ये जो देशांतर है आपके, ये हमें बताते हैं किसी स्थान की लोकेशन के बारे में, एक चीज। दूसरा काम क्या है इनका? ये जो देशांतर है वो बताते हैं किसी स्थान के समय के बारे में। किसी स्थान का समय का निर्धारण किस चीज से होता है? देशांतरों के माध्यम से होता है। और किसी स्थान की जलवायु कैसी होगी उसका निर्धारण किससे होता है? इनसे, आपके अक्षांशों से। तो किसी स्थान का समय और किसी स्थान की जलवायु निर्धारित करने और किसी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हमें इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता थी। और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये 1884 में वाशिंगटन डीसी में सम्मेलन हुआ, जहां पर इन सभी अक्षांश और देशांतर रेखाओं का निर्धारण किया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जब ये सारी चीजें हो गई तो एक बात निकल करके सामने आई। वो क्या आई कि कोई देश अपनी मानक समय रेखा किस देशांतर को माने। भैया ठीक है, 0 डिग्री को आपने बता दिया विश्व मानक समय रेखा, 180 डिग्री देशांतर को आपने बता दिया अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, कि भाई इस लाइन से इधर जाओगे तो समय घट बढ़ जाएगा, इधर जाओगे तो घट बढ़ जाएगा, 0 डिग्री से इधर जाओगे तो समय बढ़ेगा, इधर जाओगे तो घटेगा। हम चर्चा करेंगे बाद में इन पर कैसे क्या होता है, यहाँ पर केवल समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, लेकिन कोई देश अपना मानक समय किस देशांतर को माने, तो इस चीज के लिए ज्योग्राफरों ने जो गणना की और उस गणना के आधार पर उन्होंने बताया कि कोई भी देश अपनी मानक समय रेखा 7.5 डिग्री, या मैं ऐसा बोल दूं 7 डिग्री 30 मिनट के गुणांक को मानक समय मान सकता है।
को मानक समय मान सकता है। यानी कि 7.5 डिग्री का जो गुणांक है, मल्टीपल है, वो क्या हो सकता है, किसी देश का मानक समय हो सकता है। अब ये गुणांक क्या है और ऐसा क्यों कहा ज्योग्राफरों ने? दोस्तों ऐसा इसलिए कहा कि आप सभी को पता है कि ये जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री के ठीक विपरीत 180 डिग्री है, जो कि क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको पार करने पर एक दिन का समय बढ़ जाता है और इधर पार करते हैं तो घट जाता है। ठीक है, इस स्थिति में और समय जोन को लेकर के आपस में सामंजस्य बना रहे, इस कारण से जब उन्होंने गणना की तो पाया कि 7.5 डिग्री उचित है। आप देखोगे कि 0 डिग्री से 180 डिग्री तक जाने में जो समय लगेगा वो 12 घंटे का है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, तो 180 डिग्री को देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा? 12 घंटे। 12 घंटे इधर लगेगा, 12 घंटे उधर लगेगा। ठीक है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए क्या क्या उन्होंने 7.5 डिग्री को चुना। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आगे पूरा टॉपिक है ये अपना, प्रॉपर वहां पर हम बात करेंगे। यहां मैं तो कोई ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लेकिन 7.5 डिग्री का गुणांक क्या है ये समझ लेते हैं। देसी भाषा में बात करूं तो गुणांक का मतलब है जिसमें 7.5 का पूरा भाग चला जाए, या हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, ये भारत की 82.5 डिग्री है, दोस्तों मान लीजिए ये आपकी है 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री का 7.5 गुणांक क्या होगा? 7.5 डिग्री। ये पूर्वी देशांतर की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, लगा लेना, मान लेना इसको। ठीक है, और 0 डिग्री 7.5 का गुणांक क्या हो जाएगा? 15 डिग्री। 7.5 दूनी 15, फिर 7.5 इसमें ऐड कर दो, 7.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 और 7 22, यानी कि 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री में 7.5 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएगा? 30 डिग्री। 30 में 7.5 ऐड करेंगे तो 37.5 डिग्री, यानी 37 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, 37.5 डिग्री में 7.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 37.5 और 38 तो 40, 45 डिग्री। 45 डिग्री में 7.5 डिग्री जोड़ेंगे तो 45 और 7 52, ये हो गया आपका 52.5 डिग्री। 52.5 डिग्री में भी 7.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 52 और 1 53, 53 और 7 60 डिग्री, और 60 डिग्री में जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 67.5 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात समझ में आ गई। कल हमने चर्चा की थी भारत के देशांतरीय विस्तार की, जो कि कितना है भारत का देशांतरीय विस्तार है? यह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के यहां पर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कल हमने चर्चा की थी इस पर। यह बात का देशांतरीय विस्तार। अब 67 डिग्री में दोस्तों आप 7.5 जोड़ो तो क्या आ जाएगा? 67, और आधा 67.5 में आधा जोड़ा तो 68, 68 और 7 68 और 2 70 और 5 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या हो जाएगा? 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। और 75 डिग्री में आप 7.5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 75 और 7 82 और आधा
82.5, ठीक है। यानी कि 82.5 क्या है, इस 7.5 का गुणांक ही तो है। 82.5 क्या है, इस 7.5 का गुणांक ही तो है। मैंने हल करके बता दिया ये पूरा 0 डिग्री से लेकर, ठीक है। 82.5 अभी आगे और समझो इसको। 82.5 में 7 जोड़ो, 7.5 जोड़ो तो 83, और 83 और 7 क्या होगा, 90। यानी कि 90 डिग्री का जो देशांतर है वो कहीं ना कहीं यहां से निकलेगा। ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। और 90 में 7.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 97 डिग्री 30 मिनट। यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट से अधिक होगा ना, इससे कहीं ना कहीं आगे निकल जाएगा ये 97 डिग्री 30 मिनट, या 97.5 डिग्री लिख देता हूं, पूर्वी देशांतर। चूंकि भारत का देशांतरीय विस्तार 97 डिग्री 25 मिनट तक है, तो 97 डिग्री 30 मिनट हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए हमने इसको छोड़ के, हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसका विस्तार हमारे देश के अंदर है ही नहीं। तो बात क्या निकल करके आई दोस्तों, समझना इस बात को। बात यह निकल करके आई कि भारत का मानक समय हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार कितने रख सकते थे, 1, 2 और 3, ये 3। और दोस्तों यहां पर ये जो 7.5 डिग्री गुणांक का बताया ज्योग्राफरों ने, ये एक आपसी सहमति थी। क्या थी, आपसी समझ व सहमति। यानी कि 7.5 डिग्री ही माने कोई देश, ऐसा कोई समझौता नहीं था, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था, ऐसा किसी राष्ट्रपति ने साइन सिग्नेचर कहीं नहीं किया। यह आपसी समझ थी और सहमति थी, क्योंकि सभी देशों को इसी में फायदा था। अब हम समझेंगे कैसे क्या फायदा था इससे, ठीक है। तो ये आपसी समझ और सहमति से हुआ, ये ऐसा कोई समझौता नहीं है। तो ये 3 चीजें सामने निकल करके आई हमारे। हम किन किन को, मैं आशा करता हूं आप समझ गए होगी, इस चीज को मैं मिटा देता हूं, ठीक है। हम आगे चर्चा करते हैं कि 7.5 डिग्री गुणांक क्या है। यानी कि हम इन 3 रेखाओं को में से किसी को भी भारत का मानक समय रेखा मान सकते थे, लेकिन हमने माना किसे, 82.5 डिग्री को। क्यों माना दोस्तों, यहां पर थोड़ी सी बात को समझना, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो समय है वो 2 है, समय 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थानीय समय, और एक होता है मानक समय। एक होता है स्थानीय समय और एक होता है मानक समय। स्थानीय समय क्या है, सूर्य के सापेक्ष जो समय है वो क्या है, सूर्य के जो सापेक्ष है वो क्या है, स्थानीय समय। और 0 डिग्री देशांतर पर जो समय है वो क्या है, मानक समय। सूर्य के सापेक्ष क्या है, समझते हैं इस चीज को। दोस्तों आप सभी ने पहले पढ़ा है कि भारत के जो ये पूर्वी और पश्चिमी स्थान है, यहां पर समय अंतराल है 2 घंटे का। ये जो 2 घंटे है वो क्या है, वो स्थानीय समय। हम एग्जांपल देते हैं, जब सूर्य उदय यहां पर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 5 बजे होता है, तो गुजरात में कितने बजे होगा, 7 बजे। क्योंकि समय का अंतर कितना है, लगभग 2 घंटे का समय का अंतर है इनमें। ये 2 घंटे का समय का अंतर क्या है, स्थानीय समय का अंतर। यानी कि यहां पर 5 बजे सूर्य उदय हो रहा है, तो गुजरात में कितने बजे हो रहा है, 7 बजे। यानी कि किसके सापेक्ष है वो, सूर्य के सापेक्ष। समझ गए इस बात को। दूसरा बात करते हैं मानक समय की। दोस्तों जो समय 82.5 डिग्री पर बजाया, यानी कि सुबह के 5 बजे 82.5 डिग्री पर, 82.5 डिग्री क्या है, हमारा मानक समय। तो अरुणाचल प्रदेश का कोई व्यक्ति जिसके हाथ में घड़ी बंधी हुई है, उस व्यक्ति के हाथ में भी 5 बजे हैं सुबह के,
और गुजरात के व्यक्ति के भी हाथ में कितने बजे हैं? 5 बजे। गुजरात के व्यक्ति की घड़ी में भी 5 बजे हैं, अरुणाचल प्रदेश के व्यक्ति की घड़ी में भी 5 बजे हैं, और इस यूपी वाले व्यक्ति के हाथ में की घड़ी में भी क्या बजे हैं? 5 बजे। ये क्या है? स्थानीय समय। और सूर्य के सापेक्ष क्या है? ये सूर्य के सापेक्ष ये क्या है? आपका स्थानीय समय। और ये जो 5 वाला उदाहरण दिया, ये क्या है? आपका मानक समय। आशा करता हूं समझ गए होंगे स्थानीय समय और मानक समय को। ज्यादा एक्सप्लेन हम आगे के टॉपिक जब ये आएंगे तब करेंगे। यहाँ पर समझने के लिए इतना ही काफी है। तो हम इसको मान सकते थे, लेकिन हमने चुना किसको? 82.5 डिग्री। चुनने के पीछे एक रीजन तो आपका ये हो गया, आपसी समझ और सहमति। दूसरा रीजन देखो, अब भारत को यह भी देखना था कि भारत का जो स्थानीय समय है और मानक समय, इन दोनों में भी तो सामंजस्य बैठाना था। कहीं ऐसा ना हो कि एक जगह को इसको मान लेती तो यहाँ का स्थानीय समय और मानक समय तो एक हो जाता और यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम हो जाती। तो भारत सरकार ने क्या किया कि इन दोनों का क्या ले लिया? माध्य। क्या ले लिया? माध्य। अच्छे से समझना, बहुत चीजें निकल करके आएंगी अभी। क्या लिया? माध्य। यानी कि 68 डिग्री, हम इसको राउंड फिगर में ले लेते हैं। 68 डिग्री प्लस में 97 डिग्री, इन दोनों को जोड़ दो। 7 7 14 और 1 15, 9 और 1 10 16, 165। और इसको में 2 का भाग दे दिया हमने, तो 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 दूनी 4, बच गया 1 पॉइंट लगाया 10, 2 पंजू 82 डिग्री 5 मिनट। यानी कि 82.5 डिग्री क्या है आपका? 82.5 डिग्री लिख दूं मैं या 82 डिग्री 30 मिनट लिख दूं, बात एक ही है। ठीक है, यानी कि लगभग 25 मिनट का अंतर है इन दोनों में, तो लगभग समान है ये। यानी कि भारत के देशांतरीय माध्य है वो और 82.5 डिग्री है, लगभग समान है, लगभग समान है। इस कारण से हमने दूसरा कारण रीजन क्या हुआ अपना, हमने इसे मान लिया। अब दोस्तों आगे चलते हैं। एक छोटी सी बात को समझना है यहां पर, इसको मिटा दूं मैं। हम पढ़ते हैं कि भारत का जो मानक समय है वो लिया गया है नैनी से। कहां से लिया गया है? नैनी। नैनी कहां पर है? प्रयागराज में। कहां पर है? प्रयागराज में। पहले इलाहाबाद था, वर्तमान में क्या है? प्रयागराज। ठीक है, ये राइट चीज है। ठीक, हम एक शब्द और पढ़ते हैं, मिर्जापुर। पढ़ते हैं ना, कई किताबों में लिखा हुआ है, कई किताबों में नैनी मिर्जापुर लिखा हुआ मिलता है, कुछ पुस्तकों में केवल मिर्जापुर लिखा हुआ मिलता है, कुछ में नैनी लिखा हुआ मिलता है। क्या है ये? क्या रीजन है? दोस्तों मैं बता दूं, रीजन दोनों ही ठीक है। पहले मिर्जापुर को समझ लेते हैं क्या है ये। जो भारत का जो माध्य लिया हमने, ये जो 68 डिग्री प्लस में हमने 97 डिग्री कर करके जो 82 डिग्री 5 मिनट का समय निकाला था, वो समय कहाँ का है? वो है इस मिर्जापुर का। कहाँ का है? मिर्जापुर का। और ये जो 82.5 डिग्री है, ये समय किसका है? नैनी का। 82.5 डिग्री का जो समय है वो किसका है? नैनी का है। और ये समय किसका है? मिर्जापुर। ध्यान रखना, दो चीजें हो गई है यहाँ पर। ठीक है, चूंकि लगभग समान है इसलिए 82.5 डिग्री को मानने में हमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, लेकिन भारत का स्थानीय समय और मानक समय में सामंजस्य बैठाने के लिए हमें तो इनका माध्य लेना था। ठीक है, ताकि हम इस अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के मानक को भी रख सके और भारत अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सके। इस कारण से हमने 82.5 डिग्री को चुन लिया, क्योंकि थोड़ा सा ही तो अंतर था इसमें, 25 मिनट का ही तो अंतर था। इस कारण से
अब यहाँ पर दोस्तों सवाल क्या बन सकती हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं। तो ये तो समझ गए ना, बताने की दोबारा आवश्यकता नहीं है। नैनी और ये जो क्या नाम है मिर्जापुर। तो नैनी मिर्जापुर तो आप समझ गए। उसके बाद में हम बात करते हैं जो भारत की जो मानक समय रेखा है। हाँ, क्वेश्चन हल करते हैं पहले। इसके क्वेश्चन क्या था वो समझो पहले। क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे, भारत की मानक समय रेखा कहां से ली गई है। ऑप्शन में हो सकता है वो नैनी भी दे दे, ऑप्शन में हो सकता है वो मिर्जापुर भी दे दे, और दो ऑप्शन आपको और मिल जाए। तो उस समय आपका राइट आंसर होगा नैनी प्रयागराज। राइट। यदि नैनी और प्रयागराज नैनी और मिर्जापुर में से एक ऑप्शन में एक ही मिले तो आपका राइट आंसर वही होगा जो ऑप्शन में सिंगल होगा। यानी कि नैनी हो तो नैनी कर देना और मिर्जापुर हो तो मिर्जापुर कर देना। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका यहां से यह बन सकता है, और जो काफी डीपली क्वेश्चन है, कि भारत की मानक समय रेखा क्या है। और आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन में आपको ये 82.5 डिग्री मिले ही नहीं, आपको मिले 82 डिग्री 5 मिनट। क्या मिले? 82 डिग्री 5 मिनट। तो उस समय आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कभी ऐसा सोचो कि भाई 82 डिग्री 5 मिनट तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि ये मिर्जापुर का समय है, क्योंकि ये मिर्जापुर से लिया गया है, क्योंकि ये भारत के देशांतरों का क्या है, माध्य है। इस कारण से कुछ ज्योग्राफर मानते भी हैं कि भारत के मानक समय रेखा क्या है, 82 डिग्री 5 मिनट ही है। और पौराणिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। रामायण काल का एक पात्र रावण ऐसा कहते हैं कि इसी स्थान पर आकर के अपनी ज्योतिष की गणना करता था। कहां पर? 82 डिग्री 5 मिनट, यही मिर्जापुर में आकर के। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ध्यान रखना। कोई नहीं बताता ये चीज, समझना इस बात को। ठीक है। अब करते हैं आगे कुछ बातें जनरल क्वेश्चन की। क्या क्या है वो कर लेते हैं। भारत की मानक समय रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 5 राज्यों से। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? वो 5 राज्य हैं, इनका 5 राज्यों का उत्तर से दक्षिण क्रम लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना क्रम पूछता है। कर्क रेखा का भी पूछता है। उत्तर से दक्षिण क्रम लिख रहा हूं। सबसे पहले है आपका यूपी, फिर है आपका एमपी मध्य प्रदेश, उसके बाद में आ जाता है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में आ जाता है आपका ये उड़ीसा, उत्कल तट वाला, राष्ट्रगान में भी जिसका वर्णन मिलता है उड़ीसा, और फिर आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दोस्तों, ये 5 स्टेट हैं जिनका उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहां से सवाल पूछता है, या तो इनका क्रम व्यवस्थित करवा लेता, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, या ऐसा पूछ लेता है कि कौन सा राज्य है जिससे मानक समय रेखा नहीं गुजरती। ठीक है, 3 तो इनमें से दे देगा, एक अलग स्टेट दे देगा। जैसे कि यहाँ से तेलंगाना दे दे आपको, ठीक है, ऑप्शन में, तो आपका आंसर तेलंगाना हो जाएगा। नहीं हो, इस प्रकार का सवाल पूछता है। दूसरा क्वेश्चन यहां से यह बनता है, आपकी जो मानक समय रेखा है उसकी सर्वाधिक लंबाई वाला जो राज्य है, सर्वाधिक लंबाई वाला जो राज्य है वो कौन सा आपका? छत्तीसगढ़ है। और सबसे कम लंबाई वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम लंबाई वाला राज्य कौन सा है आपका? एमपी है। दोनों चीजें ध्यान रखना, सर्वाधिक लंबाई,
छत्तीसगढ़ में है और सबसे कम लंबाई कहां पर है? एमपी में। दूसरा क्वेश्चन सुनो, आपका ये जो छत्तीसगढ़ है, क्या है आपका ये छत्तीसगढ़ है, इस छत्तीसगढ़ से आपकी मानक समय रेखा यानी कि IST लिख दू चल जाएगा, समझ जाओगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत की मानक समय रेखा या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, आपकी IST और प्लस में कर्क रेखा। ये दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यानी कि एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिच्छेदित करती है। कौन से स्टेट में करती है? छत्तीसगढ़ में करती है। ठीक है, एक दूसरे को काटती है, कहां पर काटती है? छत्तीसगढ़ में काटती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आपके ये दोनों जो स्टेट है कौन कौन से? MP प्लस में छत्तीसगढ़, इन दोनों ही राज्यों से आपकी IST व कर्क रेखा, ये दोनों ही रेखाएं गुजरती हैं। दोनों रेखाएं किन राज्यों से गुजरती हैं? 2 राज्यों से गुजरती हैं। कौन कौन से? MP और छत्तीसगढ़ से। लेकिन ध्यान रखना, एक दूसरे को काटती कहां पर है? केवल छत्तीसगढ़ में। अक्सर हमारे दिमाग में ये बात आ जाती है, जब 2 स्टेट से गुजरती है तो एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है? हम मैप में देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटती हैं, लेकिन गुजरती दोनों की दोनों इन दोनों स्टेट से भी है। हम मैप में अभी देखते हैं। ठीक है दोस्तों, शायद मैप आपको दिखाई दे या नहीं दे, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो वीडियो बनाता हूँ वो मोबाइल से बनाता हूँ, कोई साधन है नहीं कोई ऐसा मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, यह 82 डिग्री की लाइन और 82 डिग्री के साथ में देखोगे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश। ये जो लाइन खींच दी मैंने रेड कलर से, ये वाली, ये तो है आपकी IST। ठीक है, और आपकी कर्क रेखा की बात करूं 23.5 डिग्री, वो है ये वाली। ये जो ग्रीन लाइन मैंने खींचती है वो है आपकी 23.5 डिग्री। तो आप देखोगे ये जो स्टेट है, ये वाला, ये है आपका छत्तीसगढ़। दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस छत्तीसगढ़ में काट रही है, इस बिंदु पर। ठीक है, गुजर कहां से रही है? ये है आपका MP। तो 82.5 डिग्री तो MP के इस हिस्से से गुजर रही है और आगे फिर छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर जाती है, और कर्क रेखा वो MP में यहां तक है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ शुरू हो जाता है। इसलिए एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर पाती है। प्रतिच्छेदित कहां पर करती है? आपकी यहां पर, छत्तीसगढ़ में। समझ गए मेरी बात? ठीक है, मैं देख लूंगा वीडियो में, यदि साफ नजर आता है तो ठीक है, कोशिश करूंगा, या लास्ट में कोई फोटो वगैरह खींच करके डाल दूं, मैं ऐड कर दूंगा। यदि संभव हुआ मेरे से हो सका तो मैं जरूर करूंगा। ठीक है, बचता है यहां से एक क्वेश्चन और आपका। क्वेश्चन क्या बचता है आपका? हम पढ़ते हैं भारत का समय 0 डिग्री से, यानी कि मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर से भारत का जो मानक समय है वो कितने घंटे आगे है? 5 घंटे 30 मिनट आगे है।
ठीक है, यानी कि 5.5 घंटे आगे है। कैसे आगे का समय कैसे निकालते हैं, ये चर्चा भी यहाँ पर मैं स्टॉप करूंगा। आगे जब हम अक्षांश देशांतर पढ़ेंगे ना, उस समय हम डिटेल से बात कर लेंगे, यहाँ पर समय नहीं देंगे। क्यों समय खराब करना जब हमें आगे पढ़ना ही है। ठीक है, तो 5.5, और कोई निकालना चाहे तो निकाल सकते हो। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 0 डिग्री से 82.5 डिग्री तक कितना हो जाएगा, 82 को 4 से गुना कर लेना, और उसके बाद में वो आएंगे मिनट। उस मिनट में आपकी आधी मिनट जोड़ देना, आधी डिग्री यानी कि 2 मिनट जोड़ देना, आपका टाइम आ जाएगा। उसको घंटों में कन्वर्ट कर लेना, 5.5 घंटे आएंगे एग्जैक्ट। ठीक है, कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे। दोस्तों यह थी आपकी मानक समय रेखा, इंपॉर्टेंस इसकी। बाकी चीजें आप किताबों में बहुत पढ़ते हो, सारी चीजें सेम ही बताई है मैंने, कुछ यहाँ पर अलग से नहीं बताया। समझने वाली बात है आपकी, यहाँ से 82.5 डिग्री का जो माध्य है, वो माध्य क्या है, मिर्जापुर है। कितना है, 82 डिग्री 5 मिनट है। इस चीज को ध्यान रखना, एग्जाम में बाय द वे पूछ ले तो वहां से, यदि एग्जामिनर को 82.5 डिग्री से क्वेश्चन पूछना है और उसे आप लोगों को फंसाना है, तो वही मिर्जापुर वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, वहां से वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों मेरे वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।